दोस्तों, श्राद्ध मास चल रहा है। इस दौरान हम आपके लिए लेकर के आए हैं गरुड़ पुराण के कुछ अध्यायों का संग्रह। अब तक हम आपको गरुड़ पुराण से संबंधित 2 परिस्थितियों के दर्शन करा चुके हैं। अब चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि पिंडदान क्या होता है और पिंडदान करने से कब, कैसे, किस तरह से आत्मा शरीर के रूप में परिवर्तित होती है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। दोस्तों, गरुड़ पुराण संवाद है भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच का, जिसे सूत जी महाराज संत मुनियों को सुना रहे हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब पिंडदान किया जाता है। श्राद्ध मास के दौरान भी पिंडदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो पिंड हम दान करते हैं वही आत्मा का आहार होता है, यानी प्राणी प्रेत बने या स्वर्ग लोक में जाए, उसे आहार के रूप में जो हम पिंड में दान करते हैं वही उस तक पहुंचता है। गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में इस बात का जिक्र है कि पहले दिन जो पिंड दान किया जाता है उससे उसका सिर बनता है। किसका सिर बनता है? उस प्राणी का जिसकी मृत्यु हो गई है और जिसके मानव रूपी देह को अग्नि से जला दिया गया है। पुराण में इस बात का उल्लेख है कि पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा यानी कि गर्दन और स्कंध यानी कि कंधे। तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग यानी कि पीठ, पांचवें से नाभि, छठे व सातवें पिंड से क्रमशः कटी यानी कि कमर और कुहाग उत्पन्न होते हैं। आठवें पिंड से उरु यानी कि जांघे और नवे पिंड से जानु यानी कि घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा यानी कि भूख प्यास, ये दोनों जागृत होती है। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस मार्ग में जाता है। किस मार्ग में? जो मार्ग यमलोक को जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ राज से कहते हैं, हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। इस मार्ग में कुल 16 नगर पड़ते हैं। इन 16 पुरों का नाम है सौम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलगाम, कौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापदपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीतांग्यपुर तथा बहुभितिपुर। इन पुरों को पार करके इसके आगे यमपुरी में धर्मराज भवन स्थित है, जहां अंत में पापी आत्मा को जाना पड़ता है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमलोकपुर में वास करता है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको सुनाया गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में पिंडदान और यमलोक जाते हुए 16 पुरों का विवरण। अगर इस वीडियो को लेकर के आपके मन में कोई संशय या संदेह है या फिर आप हमसे कुछ अन्य विषय पर सुनना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों एवं साथियों और परिजनों के साथ साझा करें। इस नेक कार्य में किसी भी तरह से आप हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।